नमस्कार दोस्तों, अंधविश्वास दूर करने की दिशा में ये हमारा 17वां वीडियो है। इससे पहले भी मैंने जो 16 वीडियो बनाए हैं उसमें भी अंधविश्वास को दूर करने की मैंने कोशिश किया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें ताकि हमारे समाज से अंधविश्वास दूर हो सके। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और समझते हैं इन पांचों क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 100 को अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। अक्सर आपने देखा हो कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके 100 को जो है अकेले नहीं छोड़ा जाता है। लोगों का कहना होता है कि अगर उसे हम लोग अकेले छोड़ेंगे तो उसमें जो है कई तरह की आत्माएं, जो प्रेत आत्मा होती है वो उसमें वास कर जाएंगी और जो डेड बॉडी है वो जीवित होती है और अनेक तरह की हरकतें करने लगती है। ऐसा लोगों का कहना है। अनेक इस पे कहानियां जो है हमारी सोसाइटी में विद्यमान है। लोगों से आपने सुना होगा कि यहाँ पर किसी जगह पर जो है अकेले लोगों ने छोड़ दिया था तो डेड बॉडी जो है वो कहीं गायब हो गई थी। कहीं पे हमें सुनने को मिलता है कि कहीं पर उसे अकेला छोड़ा गया तो डेड बॉडी जो है वो अपने आप जो है उठकर घर में टहलने लगी। इस तरह से लोग बात करते हैं, लेकिन इसके पीछे रीजन कुछ और ही है। देखिए, जब व्यक्ति गुजर जाता है, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसका स्वर्गवास हो जाता है, तो उसका जो बॉडी है वो बिल्कुल अकड़ जाता है, यानी कि उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, जिस वजह से उसका जो बॉडी है वो बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। तो इसमें होता क्या है कि वहाँ से जो है दुर्गंध आने लगती है धीरे धीरे। जरूरी नहीं कि हमें दुर्गंध महसूस ही हो, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, या फिर धीरे धीरे बॉडी से दुर्गंध आने लगती है। देखेंगे तो उसमें से लिक्विड टाइप का भी जो है निकलने लगता है, द्रव्य निकलने लगता है। तो अगर हम उस बॉडी को, डेड बॉडी को अगर हम अकेले छोड़ देंगे, जैसा कि कई हॉस्पिटल में ऐसा देखने को मिलता है कि हॉस्पिटल में जो है डेड बॉडी को जो है वहाँ पे रख दिया जाता है और वहाँ के जो कर्मचारी है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो डेड बॉडी को जो है कुत्ते खींच ले जाते हैं और उसको जो है तहस नहस कर देते हैं। सेम यही कंडीशन हमारे साथ, हमारे घर में भी हो सकते हैं। अगर हम डेड बॉडी को छोड़ देंगे तो घर में जो बिल्ली होती है या फिर कुत्ते होते हैं, वो उसको, तो उनको क्या पता है कि ये व्यक्ति है या फिर कौन सा जीव है, किस तरह से है, वो उनको जो है नोचने लगेंगे, उसको जो है वो कुरेदने लगेंगे, उसको वो खराब कर देंगे। इसीलिए जो है डेड बॉडी को अकेले नहीं छोड़ा जाता है ताकि कोई भी पशु, चाहे कुत्ता हो या बिल्ली हो, उसको नुकसान न पहुंचा दे। इसके पीछे बस यही कारण है, न कि इसके पीछे कुछ उसमें प्रेत आत्मा आ सकती है या कुछ ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। जब व्यक्ति मर जाता है, यानी कि जो व्यक्ति जो 5 तत्वों से मिला हुआ है, तो पंच तत्व में जब वो विलीन हो जाता है तो उसके बॉडी में ना तो कोई आत्मा जा सकती है, ना ही कोई आत्मा बाहर निकलती है। ऐसा केवल लोगों की एक मान्यता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, साइंस इसे नहीं मानता और हमें तार्किक बनना चाहिए। नेक्स्ट है, धनतेरस को झाड़ू क्यों खरीदी जाती है, यानी कि धनतेरस को झाड़ू क्यों खरीदनी चाहिए। अक्सर आपने देखा हो कि जब दिवाली के टाइम जो धनतेरस का त्यौहार आता है तो उसमें ज़्यादातर लोग जो है झाड़ू खरीदते हैं। कुछ लोग उसमें बर्तन खरीदते हैं, बहुत से लोग जो है सोने के अपने जो है जेवर वगैरह खरीदते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं वो झाड़ू खरीदते हैं। आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है। देखिए, धनतेरस को स्पेशली कहा जाए तो ये धन्वंतरी, जो हमारे आयुर्वेद के जो जनक माने जाते हैं, आयुर्वेद के जो पितामह माने जाते हैं, तो वो धन्वंतरी से ये त्यौहार संबंधित है। क्योंकि जो हमारे आयुर्वेद के जो पितामह धन्वंतरी थे, उन्होंने आयुर्वेद के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमारे सोसाइटी को दिया है। उनके जो काफ़ी पुस्तकें हैं और जो हमारे मेडिकल जो कॉलेज है वहाँ पर भी धन्वंतरी की पूजा की जाती है। हमारे समाज में अभी भी जो है बिजनेस लोगों का पावरफुल साम्राज्य है, बिजनेसमैन जैसा चाहते वैसा करते हैं। तो सेम उन्होंने जो है धन्वंतरी का जो त्यौहार है उसको धनतेरस से जोड़ दिया है और उन लोगों को कह दिया कि आप खरीदारी करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी आएंगी, आप जो है झाड़ू खरीदेंगे तो आपके घर में जो है लक्ष्मी का वास होगा, आप सोने के जेवर खरीदेंगे तो आपके घर में धन वर्षा होगी। और लोग जो है, आज भी जो लोग हैं अंधविश्वास के पीछे काफ़ी दौड़ते हैं। वो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते, अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, तर्क वितर्क नहीं करते हैं, बस जो उनको जिसने कह दिया वैसा करने लगते हैं। अगर किसी ने झाड़ू खरीद लिया, देखा था कि सभी लोग झाड़ू खरीदने, किसी ने चम्मच खरीद लिया, देखा देखिए सभी लोग चम्मच खरीदने लगते हैं। यानी कि उस दिन कुछ खरीदना चाहिए, उस दिन बर्तन खरीदो या फिर सोने के कुछ खरीदो या झाड़ू खरीद, लेकिन कुछ खरीदना चाहिए। तो जो है बिजनेसमैन ने इस त्यौहार को अपने फेवर में कर लिया। इस दिन आप खरीदारी ना भी करें तो कोई आपके घर में लक्ष्मी नहीं आएंगी और ना ही लक्ष्मी नाराज होगी। ये तो आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। आप जितना मेहनत करेंगे, जितने अच्छे कार्य करेंगे, आपके घर में उतने ही सुख आएगी और शांति आएगी। धनतेरस को आप कुछ खरीदारी करें ना करें, कोई अंतर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, एक ही गोत्र में शादी क्यों नहीं करना चाहिए। अक्सर आपने अपने सोसाइटी में देखा हो कि जब भी किसी लड़के लड़की की शादी होने लगती है तो गोत्र का मिलान किया जाता है। जब भी कोई पंडित जी आते हैं, जब वो पंडित जी आते हैं तो पहले लड़का और लड़की दोनों के गोत्र को मिलाते हैं कि गोत्र कौन सा है। किसी का गोत्र अलग होता है, किसी का गोत्र एक ही होता है। तो जहाँ पे एक ही गोत्र मिलान होता है वहाँ पर एक ही गोत्र मिलता है, यानी कि लड़के का भी गोत्र सेम ही है और लड़की का भी गोत्र सेम है, तो वहाँ पर शादी को कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन अगर लड़के का गोत्र अलग है और लड़की का गोत्र अलग है तो वहाँ पर शादी
शादी जो है वो क्लियर हो जाती है। तो गोत्र भी जैसे किसी का सांकृत गोत्र होता है, किसी का वशिष्ठ गोत्र होता है, कई तरह के हमारे हिंदू धर्म में गोत्र है। तो जब गोत्र एक ही होता है तो शादी नहीं होती है, लेकिन गोत्र जब जो है अलग अलग होते हैं तो लड़का लड़की की शादी हो जाती है। तो ऐसा इस गोत्र का क्या रोल है कि शादी कैंसिल तक हो जाती है। देखिए, गोत्र जो है हमारे पूर्वजों ने काफ़ी समय पहले जो है गोत्र का निर्धारण किया था, और फिर वो गोत्र जो है आज तक चलता आ रहा है। कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने अपना एक गोत्र बना लिया, और फिर जो है उसके वंशज जो है धीरे धीरे बढ़ते गए, और फिर वो चाहे कितना भी दूर हो क्यों ना हो, कोई 100 किलोमीटर हो, कोई 200 किलोमीटर पे हो, और लेकिन अगर शादी की बात आती है तो शादी के बाद क्या होता है कि वहाँ पे शादी के बाद पुरुष और महिला जो है, यानी कि जो पति पत्नी है वो ब्लड रिलेशन बनाते हैं, तो वहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। उनका जो शारीरिक कई तरह के जो है विकास रुक जाते हैं, कई तरह की शारीरिक प्रॉब्लम हो जाती हैं, और उनके जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उनमें भी कई तरह की जो है विसंगतियाँ हो जाती है। ये जो है हमारे केवल शास्त्र नहीं कहते हैं, ये जो है आज के साइंटिस्ट भी कहते हैं। कई जगह पे इस तरह के जो है सर्वे किए गए, कई जगह पे इस तरह के जो है आंकड़े जुटाए गए, तो वहाँ पे देखा गया कि एक ही गोत्र में शादी करने वाले जो लोग हैं उनको कई तरह की जो है शारीरिक प्रॉब्लम हुई, साथ ही साथ उनके जो बच्चे हैं उनमें भी कुछ ना कुछ कमियां जो है, या तो मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हो गए, या फिर उनका जो शरीर है वो कहीं ना कहीं पे कुछ उनका जो है शारीरिक विकास रुक गया। इस तरह से जो है कई जगह पे जो है इनका जो है प्रमाण है, साइंटिस्ट भी इसको मानते हैं। इसीलिए आपने देखा हो कि एक ही गोत्र में शादी नहीं की जाती है। पंडित जी जो है इसको रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे साइंस से रिलेटेड रीजन है। नेक्स्ट है, किस मंत्र द्वारा नारियल घूमने लगता है। अक्सर आपने मोबाइल पे या फिर अन्य जगह पे जो देखा होगा या फिर बातें सुनी होगी कि कहीं पर पानी की जब खोज की जाती है तो वहाँ पर जो है नारियल का सहारा लिया जाता है। नारियल को हाथ में ले लिया जाता है, और ऐसे नारियल रख के और फिर लोग जो है खेत में घूमने लगते हैं, और जहाँ नारियल खड़ा हो जाता है तो कहते हैं कि यहाँ पर पानी है, और वहाँ पर बोरिंग होती है और वहाँ पर पानी निकल जाता है। देखिए, इसमें जो साइंस है वो यह है कि अगर आप कहीं पर भी धरती को खोदेंगे तो कहीं ना कहीं कितनी भी मतलब गहराई पे पानी मिलेगी ही। कहीं पे मान लीजिए 30 फुट के गहराई पे पानी मिल जाती है, कहीं पे 50 फुट की गहराई पे मिलेगी, कहीं पर 20 फुट में ही पानी मिल जाता है। तो आप जहाँ कहीं पे खोदेंगे तो वहाँ पे तो पानी मिलेगा। तो फिर नारियल का उसमें क्या रोल है? नारियल को लोग जो कहते हैं कि नारियल जहाँ पे खड़ा हो जाता है वहाँ पे पानी होता है, तो ये समझिए कि ये लोग ठगने का एक तरीका है, लोगों को मूर्ख बनाने का एक तरीका है। तो कई लोग होते हैं जो नारियल पे बैठ कर और घूमने लगते हैं। देखो भाई, नारियल एक ऐसा उसका शेप है ना कि अगर उस पर बैठेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर हाथ से उसको ऐसे पकड़ेंगे तो धीरे धीरे घूमने ही लगेंगे, और अपने शरीर को बैलेंस करने के लिए आप भी जो है हाथ का सहारा लेंगे तो नारियल घूमने लगते हैं। तो इसीलिए नारियल घूमने लगता है और लोग कहते हैं कि यहाँ पे पानी है, जबकि ये कुल मूर्खता है, ये एक ठगी है। इस चक्कर में किसी भी किसान को नहीं पड़ना चाहिए। और जहाँ पे जो बोरिंग कराता है पानी के लिए, तो आप कहीं पे भी बोरिंग कराएंगे तो आपको पानी मिलेगा ही, निश्चित मिलेगा, बशर्ते वहाँ पे कहीं पे गहराई ज़्यादा होती है, कहीं पे गहराई कम होती है। तो अब जो है साइंस में कई तरह की इस तरह से टेक्निक आ गई जहाँ से पता लगाया जा सकता है कि कहाँ पे पानी है, कहाँ पे कितनी ऊंचाई पे पानी है। तो आप उसका सहारा लीजिए, न कि इन नारियल वाले बाबा के चक्कर में पड़िए। अगला क्वेश्चन है कि स्त्री के नाम से पहले श्रीमती शब्द क्यों जोड़ा जाता है। अक्सर आपने भी अपनी माता का नाम अगर कहीं पे फॉर्म पे भरा है, या फिर अगर अपने पिता का नाम कहीं पे फॉर्म पे भरा है, तो पिता के नाम से पहले जो है श्री शब्द और माता के नाम से पहले श्रीमती शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि श्री शब्द और श्रीमती जो उपाधि है उससे नवाजा जाता है। पहले श्री लगाया जाता है, उसके बाद अपने पिता का नाम लिखा जाता है, फिर उसके बाद अगर नीचे माता का भी नाम लिखते हैं तो उसमें श्रीमती, उसके बाद अपने माता का नाम लिखा है। तो इसमें जो है माता के नाम से पहले श्रीमती क्यों यूज किया जाता है। तो देखिए, इसमें श्री शब्द का जो उच्चारण होता है, जो श्री शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है भगवान विष्णु से, यानी कि भगवान विष्णु को ही हम लोग श्री कहते हैं। अक्सर आपने सुना हो कि श्रीमन नारायण जो है, श्रीमद् भागवत गीता, श्री रामचंद्र जी। तो श्री शब्द का जो इस्तेमाल इसीलिए कहते हैं कि श्री जो है वो भगवान विष्णु से संबंधित है, भगवान विष्णु को हम लोग श्री भी कहते हैं। और जो मति है, यानी कि ये जो श्री और उसके बाद जो मति है, तो मति का अर्थ होता है सरस्वती। ठीक है, मति का अर्थ होता है सरस्वती। बहुत से लोग कहते हैं ना कि इनका जो है मति फिर गया है, इसका जो मति है वो बदल गया है। तो मति का मतलब कि सरस्वती जी हैं वो बदल गई हैं। मति जो है यानी कि सरस्वती जो है वो इनका जो है दिमाग को बदल दी है। तो श्री का अर्थ होता है भगवान विष्णु और मति का अर्थ होता है सरस्वती। यानी कि अगर मान लीजिए जो पुरुष होते हैं वो अपने साथ श्री लगाते हैं, तो श्री का मतलब वो भगवान का नाम, पहले विष्णु का नाम लगाते हैं, उसके बाद अपना नाम लगाते हैं। और श्री और मति दोनों, जो स्त्री होती है वो श्री और मति दोनों एक साथ लगाती है। क्योंकि देखिए, हमारा जो समाज है वो क्या है, पुरुषात्मक समाज है। पुरुषों का कहा जाता है कि ये समाज जो है पुरुषों के अनुसार ही चलता है, और वाकई में ये चलता ही है। ठीक है, पुरुषों का इसमें जो है मान सम्मान ज़्यादा होता है। तो इसीलिए श्री शब्द पहले लगाया जाता है और मति शब्द बाद में लगाया जाता है, और उसके बाद जो है स्त्री अपना नाम लगाती है। तो इसके पीछे का रीजन यही है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है।